Hello and welcome to Educate with KP sir. Today's topic is fraction. Fractions. What are the fractions? सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है? A fraction represents a part of whole. कोई भी whole number है उसका some part that is called fraction. Whole or more. Any number of equal part. कोई भी equal part. Suppose a square है उसके मैं 4 पार्ट करता हूँ. ओके 4 में से मुझे रिप्रेजेंट करना है ओनली वन पार्ट, दिस पार्ट. तो कितने टोटल पार्ट है? टोटल पार्ट दैट विल बी एट डाउन साइड, राइट? हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव underlined, or sorry, how many parts I have lined? How many parts? Lined parts is 1. तो ये होल नंबर क्या था? ये होल 1 था. उसमें से एक पार्ट, तो इसमें कितने पार्ट किए? 1 2 3 और 4 पार्ट किए. उसमें से कौन सा पार्ट हमने रिप्रेजेंट करना है? तो ये, तो इसलिए 1 और नीचे 4. अब उसको 1 नीचे 4 को क्या बोलेंगे? जो ऊपर नंबर है और जो नीचे नंबर है, ऊपर का नंबर है उसको न्यूमेरेटर, NUMERATOR. ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूमेरेटर. न्यूमेरेटर. और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. ओके. इस तरह से फ्रैक्शन के दो पार्ट है. ऊपर का पार्ट उसको न्यूमेरेटर और नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मीन्स टोटल पार्ट और न्यूमेरेटर मीन्स फ्रॉम आउट ऑफ देम विच पार्ट यू वांट. सो 1/4. ये 4 थे, उसमें से 1. ऐसे आप कोई भी शेप में कर सकते हैं. सर्कल में कर सकते हैं, कोई भी शेप में कितने भी पार्ट कर सकते हैं. उसमें आपको 2 रिप्रेजेंट करने हैं. तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 2 है तो 2/8. ओके. तो इस तरह से फ्रैक्शन के पार्ट आप डिसाइड कर सकते हैं. ऐसे जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स, राइट? अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में कौन से प्रकार होते हैं? कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर इज, सॉरी, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए. सपोज मैंने यहाँ पे 2/5 लिखा. ओके 2/5 है तो 5 इज लेस देन, सॉरी 2 इज लेस देन 5. तो 2 है वो 5 से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर, आगे पीछे कोई और नंबर होना चाहिए नहीं. ओके. तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर. इम्प्रॉपर में इससे उल्टा है. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए. सपोज मैंने यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख देता हूँ 5/2, सॉरी 2, 5/2. तो 5/2 है तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे छोटा है तो उसको इम्प्रॉपर. ऊपर का छोटा, नीचे का बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये दो टाइप के फ्रैक्शन है. दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? आगे एक होल नंबर आएगा. होल सपोज 2 इंटेजर 1/3 मैंने लिखा. ये 2 आगे होल नंबर है, अकेला नंबर होल, और यहाँ पे पूरा ये फ्रैक्शन. ओके. 2 इसको क्या बोले? इंटेजर. 2 इंटेजर 1/3, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन है बोलते हैं. और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? इन दोनों का जो नीचे डिनोमिनेटर है और ये होल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2 × 3, और जो ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको प्लस करना होता है. तो और कितना आंसर आएगा इसका? 3 2 6 + 1 7, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे के वैसे जो था वो लिखना है. तो इसको क्या बन गया? अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया. ओके. वो भी अभी मैं सिखाता हूँ बाद में. इम्प्रॉपर को अगर मिक्स में करना है, क्या करना है? कुछ नहीं, ऊपर का जो नंबर न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो. 3 2 6. ओके 1 आया. जो ऊपर जो आया है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन को आगे लिखना है. आगे लिखा 2, और रिमाइंडर उसको ऊपर लिखा है 1, और 3 जो है डिवाइजर उसको नीचे लिखना है. तो 2 इंटेजर 1/3. तो उस तरह से मिक्स में से आपको इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर में से मिक्स फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिसके भी डिनोमिनेटर सेम है उसको लाइक. सपोज 1/2, 3/2 है, 8/2, जो भी है, जितने भी है, 8/2 लो या कोई भी नीचे सेम डिनोमिनेटर आता है उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन, राइट?
और नीचे अलग डिनोमिनेटर है, 2/5 है, 3/8 है, 5/11 है, तो ये अलग आता है नीचे नंबर डिनोमिनेटर, नीचे का नंबर मतलब डिनोमिनेटर अलग आता है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन, और सेम नंबर नीचे आता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन में आगे हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन के अंदर आपका जो बोर्डमास का जो हमने रूल सिखाया था, आगे जो सिंपल नंबर में ये बोर्डमास के भी सम इसमें आएंगे, फिर उसके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब फ्रैक्शन में पूरा चैप्टर में ऐसे आएगा। पहले फ्रैक्शन क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 5/2 दिया है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ही आप सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले नीचे का नंबर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। अभी इसमें इक्वल दिया है तो क्या करना है, कुछ भी करना नहीं, ऊपर का नंबर है उसको ऐड करो, 5 + 1 6। नीचे को ऐड करना नहीं है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को ऐड करते नहीं है, उसको ओनली वन टाइम यू हैव टू राइट। तो नीचे क्या आएगा 2। अभी आपका 6/2 है तो आप उसको कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं कि 2 3 जा 6 होता है, तो ये 3 यहाँ पे आएगा, 2 कट होगा, तो आंसर 3 हुआ। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेके सिखाता हूँ, कट नहीं हो उस तरह का। तो 6/11 है प्लस 3/11 है। ओके, तो 6/11 प्लस 3/11, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम दिया है इसलिए हमें कुछ करना होता नहीं, ऊपर का ओनली प्लस, न्यूमरेटर विल बी एडेड 6 + 3 एंड डिनोमिनेटर विल बी रिटर्न वन टाइम। तो 6 + 3 = 9, नीचे ओनली 11। तो दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर व्हेन डिनोमिनेटर्स आर गिवन इक्वल। अगर नीचे का नंबर डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर सेम दिया है उस टाइम पे आपको कुछ भी करना नहीं, ऊपर का प्लस, कितने भी नंबर दिए यहाँ पे सपोज मैं ऐड कर दो अभी 5/11 कितने भी है, ओके, तो उसको कुछ भी करना नहीं, एक 6 + 3 + 5 हो गया, नीचे ओनली डिनोमिनेटर वन टाइम ही लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ 11, 5 + 3 + 8 + 6 14/11। okay, this is your answer, right? So this way you have to find out the answer whenever denominators are given equally, जब डिनोमिनेटर इक्वल दिया है तो। अब अगर इक्वल नहीं दिया है तो कैसे करना है, तो मैं अभी सिखाता, देखो। When they are not given equally, अब एक छोटा सा फ्रैक्शन लेके हम ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/5 है प्लस 1/3 है। ओके, 2/5 प्लस 1/3, इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं दिया है तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। हाउ इक्विवेलेंट? डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाए तो हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे, हमने आगे वीडियो में सीखा है। ओके, सबसे पहले 3 × 1 = 3 होगा, 2 से नहीं हो रहा है इसलिए 5 का 5, 5 से 1 1 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू कितना है भाई, 15। 15 इज द एलसीएम। ओके, अब 15 एलसीएम आया है तो आपको ये दो फ्रैक्शन में इस तरह से करना है, काम के नीचे का नंबर मतलब डिनोमिनेटर 15 आना चाहिए। हाउ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन 2/5 ऐसे सिंपली लिख दो। अब आई नीड हियर 15, I need here denominator as a 15. So 5 is given. So here you have to put the sign of multiplication. What number should I multiply with 5? Then I get 15. 15 के साथ में 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 15 आना चाहिए। तो टेबल आना चाहिए, 5 3 जा 15, पहले नीचे लिखना है, पहले नीचे ही लिखना है। 5 15 हुआ। अभी हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखा है, 3 मल्टीप्लाई में, तो ऊपर भी वो सेम नंबर हमें डिजिट लिखना है, तो
3 लिख दिया तो आपका एक काम हो गया। अभी प्लस करना है, प्लस करने के बाद 1/3 भी उस तरह से लिख लेना है। तो 1/3 लिखा। अब नीचे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी 15 चाहिए, बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी नीड डिनोमिनेटर सेम इन ऑल द फ्रैक्शन। वो इक्वल बनाने के वैलेंट बनाने के लिए ही हमें प्रोसेस कर रहे हैं। एलसीएम का डिफरेंट तो एलसीएम मेथड करना है। तो एलसीएम 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 लगाएगा तो 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से करेंगे। अब आपका काम हो गया। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हुआ, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, प्लस यहाँ पे है, देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं होता, इस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन है उसका ही मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 एंड 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर। नीचे आ गया हमारा इक्विवेलेंट नंबर 15 15। अब क्या करना है, अब तो मैंने आगे के फ्रैक्शन में सिखाया था, क्या सिखाया था कि ऊपर का नंबर का एडिशन करो, 6 + 5 11, नीचे का डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखना है तो ये 15। तो दिस इज योर आंसर। सो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने भी फ्रैक्शन है वो सबका सब डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, एलसीएम है तो इस तरह सबको इक्विवेलेंट बना दो, फिर बाद में एडिशन, ऊपर का एडिशन, नीचे 1 टाइम फ्रैक्शन लिखना है, 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखना है। दिस इज योर आंसर। सो दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस इन एडिशन। ओके, अभी हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, 5/11 -2/11। सेम डिनोमिनेटर वाला है तो उसमें भी एडिशन की तरह से ही, उसमें क्या था प्लस का साइन तो ऊपर का प्लस किया, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर का माइनस करना। तो क्या करेंगे, 5 - 2 = 3। डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 टाइम लिखना है, कितने भी डिजिट है हमें ऑलवेज 1 टाइम लिखना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, सपोज इस तरह से एग्जांपल दिया था 5/11 -2/11 -1/11, और अब इतना सारा हो गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये 5 है, 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3, और 3 में से फिर 1 जाए कितना बचेगा 2। ओके, तो 2/11 हो गया डायरेक्ट आंसर। अभी डिफरेंट डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला सिखाता हूँ। ये 4/5 है, -3/4 है। ओके, इस तरह का फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, राइट। तो इसमें क्या सिखाया मैंने, एडिशन में वो सेम मेथड, खाली साइन का ही चेंज। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 5 का 5, 2 2 जा 4, 2 से 5 का 5, 2 2 जा 1, 5 से 1 1, कितना आ गया एलसीएम, 2 × 2 × 5 = 20, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 एलसीएम आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, एलसीएम वी रिक्वायर्ड इन एज अ डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर के लिए करना है तो मैंने पहले एडिशन में करवाया उस तरह से ही, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब हमें एलसीएम कितना है भाई, 20 है, एलसीएम इज 20, देन वी नीड 20 एज अ डिनोमिनेटर। तो with what numbers I should multiply 5 so that I get 20। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 4 ऐड किया तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, ऐड मतलब लिखना है, ओके, एडिशन नहीं करना है। यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे भी 20 चाहिए। डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें नीचे इक्वल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 15 लाया तो इधर, सॉरी 20 लाया तो इधर भी 20 चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, तो ऊपर भी 20 से, सॉरी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वो दोनों में सेम नंबर, यहाँ पे इक्वल नंबर आना चाहिए, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई = एलसीएम होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है आपको। अब कुछ करना नहीं, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई वो तो हमें पता है 20, 3 5 जा 15 और नीचे 20। अब क्या आ गया इक्वल डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, ऊपर के नंबर में से जो सब्ट्रैक्शन किया है तो माइनस करेंगे, 16 - 5 = 1, और नीचे 21 टाइम लिखना है। दिस इज योर आंसर। सो इट इज वेरी इजी, फ्रैक्शन नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कई लोग दूसरा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो घबरा जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम नहीं आता है तो आगे वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है,
और नोटिफिकेशन में भी आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपको आएगा, तो नोटिफिकेशन, तो आप वो मेरे सब वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रैक्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैथ्स से घबराना बंद कर दीजिए।